सोलर क्रांति क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोलर आज के समय में इतना जरूरी क्यों हो गया है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे बेसिक जो रीजन है वो तो ये है कि ये ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है हरी एनर्जी, मतलब हरित क्रांति, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि पोल्यूशन नहीं होता। मैक्सिमम जिन एनर्जी को हम यूज कर रहे थे, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सब से प्रदूषण होता था। नई नई बीमारियां जन्म लेती थी, क्योंकि पूरे देश में जब ये चीज़ें सब लोग यूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रदूषण डेवलप हो जाता है पूरे देश में। जैसे दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बन जाता है, सांस लेने में तकलीफ, लोगों को तकलीफ, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी आबादी के लिए। हमारा देश जो है 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे अगर ऐसी कोई एनर्जी हम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही जानलेवा हो सकती है। इसीलिए हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जितनी भी कोयले से ऊर्जा बनती थी या डीजल पेट्रोल का जो खपत थी बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए, इस ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर क्रांति का जन्म हुआ है। पिछले 10 सालों से ये चल रही है, लेकिन धीमे धीमे प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अभी आके खुद मोदी जी ने भी फ्रंट पे आके इसकी संभावनाओं को बताया लोगों को, और गवर्नमेंट खुद सब्सिडी के रूप में सपोर्ट करके इसको प्रमोट कर रही है। जब किसी देश की गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो जाती है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डायरेक्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, लोगों से रिलेटेड होता है डायरेक्टली। बिजली एक बेसिक नीड है हर व्यक्ति की। कोई भी व्यक्ति चाहे देश में कहीं भी रहता है, बिना बिजली के नहीं रह सकता। कोई काम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, अपना खुद का काम नहीं कर सकता, घर में रह नहीं सकता, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी बिना बिजली के नहीं चल सकते। और अपने देश में पर्याप्त धूप अवेलेबल है। 12 महीने में से कम 11 महीने परफेक्ट धूप रहती है। इस प्रकार से सोलर क्रांति का जन्म हुआ है। गवर्नमेंट का अगले 5 साल में जो भी बिजली खपत है पूरे देश की, उसका कम से कम 50% जो है, गवर्नमेंट तो चाहती है 100%, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है और इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए नंबर ऑफ टीम्स भी बहुत ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट कितना भी बड़ा प्लान कर ले, लेकिन एकदम से नहीं कर सकती। जैसे कि लॉकडाउन कर दिया तो सब एकदम रुक जाता है। इसी तरीके से सोलर को एकदम से अगर सब्सिडाइज कर दे और मैक्सिमम सब्सिडी भी दे दे तो भी एक साथ नहीं लग सकती। इसलिए धीमे धीमे गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। पहले 1 करोड़ लोगों के लिए सब्सिडी का प्लान दिया और उसे कम से कम 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंट किया। फिर 6 महीने बाद फिर उसको देखा, फिर उसके बाद फिर 5 करोड़ और बढ़ा दिया, अभी 6 करोड़ कर दिया है और धीमे धीमे और बढ़ा देगी। इस प्रकार से
धीमे धीमे इम्प्लीमेंट कर देगी, जिससे लोगों को उसके बारे में नॉलेज भी होगी, प्लस जब तक लोग डेवलप भी हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, समझ भी जाएंगे प्रोसेस को, और गवर्नमेंट भी समझ रही है, गवर्नमेंट भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करके वो भी अंडरस्टैंड कर रही है किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्शन कम से कम मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। कोई भी व्यक्ति इस सोलर क्रांति से जुड़ेगा तो 1-2 महीने के लिए नहीं जुड़ेगा, ये मतलब एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 5 से 10 साल तक इसके साथ जुड़ सकता है। ये बिजली का प्रोजेक्ट है, बिजली बनती है इससे। तो बिजली, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बिजली किसी से दोस्ती भी नहीं करती है। तो जब भी इस सोलर पावर प्लांट को कोई भी लगवाता है तो ये ज़रूरत है कि किसी अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट बंदे से लगवाए। जो भी क्राइटेरिया हैं सोलर पावर प्लांट के वो सारे पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये घर में होता है तो बिल्कुल सेफ प्लेस में होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, और जो भी क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। और क्वालिटी की कोई कीमत नहीं होती, किसी अच्छे बंदे से क्वालिटी प्रोडक्ट लगवाने चाहिए। थोड़ा कॉस्टली जाता है, लेकिन अच्छा एक बार लग जाता है तो फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो बार बार आप इसी वजह से परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा हमने सोलर प्लांट लगवा लिया, बिजली ही नहीं बनाता है, या काम नहीं करता, या बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और बात बता दूं मैं इसको, कि इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। एवरी 15 डेज और विद इन ए मंथ इसके पैनल को क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि इसका जनरेशन बराबर मेंटेन रहे। अगर ये काम आप छोटे प्लांट में खुद भी कर सकते हैं, 2 से 3 किलोवाट के जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं वो आराम से 6 पैनल होते हैं और आराम से किया जा सकता है। लेकिन बड़े प्लांट में 5 किलोवाट से अब, या एक्स्ट्रा हाइट पे कुछ ग्राहकों ने लगवा लिए हैं, कंज्यूमर्स ने लगवा लिए हैं, अब वो वहाँ पे सफाई खुद नहीं कर सकते, उसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा चाहिए, वही क्लीनिंग कर सकता है। अपनी सावधानियां रखें सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ। तो मेरा कहने का बस मतलब यही है कि सोलर प्लांट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कई सारे पार्ट हैं। नंबर 1, सोलर पैनल। सोलर पैनल की कई सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में चल रही हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, इसको मोनो हाफ कट भी बोलते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल पैनल। उसके बाद आता है टॉपकॉन। ये 3 टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हैं। इसमें कई सारी कंपनियां हैं, करीब 15 से 20 कंपनियां मार्केट में सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि हर कंपनी अपना माल ज़्यादा बेचना चाहती है, और ज़्यादा माल बेचने के लिए उसे अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ती है। कॉस्ट कम करने के लिए उसे मटेरियल हल्का लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके
कॉस्ट कम नहीं होगी। तो किसी भी ग्राहक को ये समझना पड़ेगा कि क्वालिटी इज कॉस्टलेस। क्वालिटी की कोई कीमत नहीं होती। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सोलर में, 2 या 4 रुपए के पीछे, पर वाट के पीछे आप 25 साल तक के प्लांट को कंप्रोमाइज न करें। अगर आप 3 किलोवाट का लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये पर वाट का अंतर आएगा अच्छी क्वालिटी के पैनल में और लो क्वालिटी के में। लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी बनेगी, उसकी पैनल की क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे ग्रिपिंग बना सकेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल लगवाएं। इसमें इन्वर्टर भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये का अंतर आएगा, मैक्सिमम 5,000 रुपये का, 10,000 का आएगा। लेकिन किसी अच्छी कंपनी का लगवाएंगे तो उसमें ट्रांसफार्मर या जो भी ट्रांसफार्मर लेस जो भी इन्वर्टर्स हैं, उसमें वायरिंग्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एल्युमिनियम, कॉपर। तो आप अच्छी थोड़ा कॉस्ट लेंगे तो लोग अच्छी देंगे, जिससे कि ज़्यादा दिन चले। अच्छी ब्रांडेड चीज़ लेंगे तो ब्रांडेड चीज़ महंगा है केवल इसलिए आता है क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, अपने ब्रांड को ख़राब नहीं करते। इसका ब्रांड नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि कम पैसे देने की कोशिश करता है, सस्ता देने की कोशिश करता है और मुश्किल होता है। कम पैसे में उसे प्रॉफिट नहीं आएगा, वो कहाँ से अच्छी चीज़ लगाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप भी बिजनेसमैन होंगे, आप भी जानते होंगे कि अगर आपको उसमें मार्जिन नहीं है तो कैसे आप अच्छी चीज़ दे पाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट सही से। ये मैं पर्टिकुलर सोलर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई प्रोजेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सोलर GI स्ट्रक्चर आता है, प्री गैल्वेनाइज्ड आता है, गैल्वेनाइज्ड आता है, उनमें कॉस्टिंग में बहुत अंतर है, 25 रुपये का अंतर है हॉट डिप्ड में और वैसे में। तो मतलब डिटेल में जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके बाद वायर है, अर्थिंग्स हैं, क्वालिटी इंस्टॉलेशन है, तो ये सब चीज़ें सारी चीज़ें मिलाएंगे तो किसी अच्छी कंपनी से लगवाएंगे तो वो अपना क्वालिटी प्रोडक्ट से लगाती है जिससे उसका नाम खराब ना हो। तो कोशिश कीजिए जो भी प्रोडक्ट लगवा रहे हो अच्छी कंपनी से लगवाओ, जो टेक्निकली एक्सपर्ट हो और वो जानती हो कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छी सर्विस दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा, आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सोलर प्लांट लगवा रहा है तो क्वालिटी की तरफ जाए। क्वालिटी की कोई कीमत होती ही नहीं है, आप कभी भी चले जाइए, क्वालिटी इज कॉस्टलेस। क्वालिटी की कोई कीमत नहीं है सर। मैं जब छोटा था तो एक कहावत सुनी थी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अब सोलर प्लांट को भी अगर किसी से सस्ते में लगवा लेंगे, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई और वो सर्विस ही नहीं दे पा रहा उसको, तो आप रोते ही रहेंगे। तो मेरा मानना ये है सर कि क्वालिटी इक्विपमेंट से लगवाएं, अच्छी चीज़ लगवाएं, एनर्जी भी जनरेट होगी, आपके पैसे भी कमेंगे, आप हैप्पी भी रहेंगे। नमस्कार।